students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and the name of my topic is final accounts, and that is the last part of accounting cycle. So students, as we have done the journal, ledger, then cash book, then trial balance, and then I am moving towards the final account part, and we can say this is the last step in the accounting cycle. So without wasting time, let's start. So students, final accounts, and I have taken without adjustment. So first of all, you will learn the formats of final accounts, and you will come to know that what accounts are prepared in final account part, and final account means the accounts which are prepared at the end. फाइनल अकाउंट का मतलब ही वही है कि जो लास्ट में फाइनल यानी एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड और व्हाट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच वी विल कम टू नो दैट बिजनेस इज गोइंग इन प्रॉफिट और इट इज गोइंग इन लॉस. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स. सो इन योर 11th सिलेबस there are two topics. One is final account without adjustment, that means in which no adjustments are there. But in practically adjustments are always there. So then we will do the chapter final accounts with adjustment. So I will discuss the adjustment one by one. So without adjustment, in this you will learn the format of final accounts. यानी what accounts are to be prepared. उनका जो format है वो आप इसमें पढ़ेंगे. और फॉर्मेट जब आपको याद हो जाएगा देन यू विल एडजस्ट द सर्टेन एडजस्टमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चंस. उन एडजस्टमेंट्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे. ओके, सो आपके 11th के सिलेबस के अंदर हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है वो सोल ट्रेडर के हैं. दैट मीन्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अकाउंट्स आप यहाँ बनाएंगे. एंड लेटर ऑन व्हेन यू विल गो टू क्लास 12 then you will study the partnership accounts also, final accounts of partnership, and then final accounts of company also. Okay, and as you all are aware, आपने कॉमर्स में जरूर पढ़ा होगा हमारे बिजनेस तीन तरह के हैं. वन इज सोल प्रोप्राइटर, देन इज पार्टनरशिप, देन इज कंपनी. ओके, सो हम यहाँ पर सोल ट्रेडर के अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव एन इंट्रोडक्शन टू द फाइनल अकाउंट्स. ओके, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है फाइनल अकाउंट्स का. फाइनल अकाउंट्स में हमारे तीन अकाउंट्स या आप कह सकते हैं दो अकाउंट्स एंड वन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड. ओके, सो फर्स्ट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, फर्स्ट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दे बोथ आर प्रिपेयर्ड टुगेदर. ओके, यानी आपको एक ही हेडिंग लिख के लाइक आपको क्या लिखना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च. तो आपने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर दिया. सो दे आर प्रिपेयर्ड कंबाइंड. ओके, देन आप इसके बाद में क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट जिसको कि हम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है. ओके, सो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट. एंड दीज टू आर अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड टुगेदर, जिनको एक साथ बनाया जाता है. तो आप एक ही हेडिंग में दोनों अकाउंट्स बना सकते हैं. इज इट क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग क्या है. सो ट्रेडिंग अकाउंट जिससे कि हमें क्या मिलता है, इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ओके, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा वो कहां से निकलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से. सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपका जो रिजल्ट आएगा या बैलेंस आएगा, या तो वो प्रॉफिट की फॉर्म में होगा या वो लॉस की फॉर्म में होगा. ओके, अब इसको हम बनाते कैसे हैं, इसके अंदर हमारे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिटन एंड ऑल डायरेक्ट इनकम्स आर रिटन. ओके, सो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सारे डायरेक्ट इनकम्स. और हम डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन और वी कैन से एक्चुअल वर्किंग ऑफ द बिजनेस. ओके, सो उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देते हैं. एंड इनडायरेक्ट वो होते हैं विच आर रिलेटेड टू द अदर हेड्स लाइक सेल, लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना. यानी जो फैक्ट्री से रिलेटेड या फैक्ट्री से जुड़े हुए जितने खर्चे हैं वो सब आपके डायरेक्ट में आ जाएंगे. ओके, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. ओके, एंड डायरेक्ट इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. क्लियर है? इनकम्स हमेशा क्रेडिट, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा, हमें रूल्स भी याद होंगे. एक्सपेंसेस आर रिटन ऑन डेबिट,
इनकम्स आर रिटन ऑन क्रेडिट. सो डायरेक्ट इनकम्स को क्रेडिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट में. अब ग्रॉस प्रॉफिट का एक्चुअल इक्वेशन क्या है? ओके, सो इसकी इक्वेशन क्या है? नेट सेल्स इज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यानी जो आपकी सेल है उसमें से अगर आप कॉस्ट को लेस करेंगे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. और इसको आप अपने एक फॉर्मूला से याद कर सकते हैं. आप सब लोगों ने 8th 9th तक मैथ्स पढ़ा होगा. मैथ्स के अंदर हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना? तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लेते हैं. सेलिंग प्राइस मीन्स द सेल्स, ओके, एंड कॉस्ट प्राइस मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्लियर हो गया? यानी जितना खर्चा हमारा एग्जैक्टली हुआ है वो हमारी कॉस्ट है, और जो हमारी टोटल जिस वैल्यू पे हमने सेल करा वो हमारी सेल्स है. ठीक है, तो सेल में से अगर कॉस्ट को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. क्लियर है? नाउ नेट सेल्स से हमारा मतलब है सेल्स में से रिटर्न्स को लेस करना. आप लोग जर्नल लेजर सब कर चुके हैं. रिटर्न्स का मतलब आप सबको क्लियर है. रिटर्न्स का मतलब जो कि सेल हमने क्रेडिट पे करी और हमें रिटर्न आ गई, तो वो रिटर्न को हम कहाँ माइनस कर देंगे? सेल्स में से. तो हमारे पास क्या बच जाएगा? नेट सेल्स. नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करेंगे. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है ये मैंने पहले भी बता रखा है, बट मैं आज रिपीट कर रही हूँ. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, यानी जो शुरू में स्टॉक था हमारा, प्लस नेट परचेजेस, जो आगे हमने पूरे साल में परचेजेस करी उनको हम एडअप करेंगे, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एडअप करेंगे, एंड माइनस द क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. अब परचेजेस को भी मैंने क्या लिखा? नेट परचेजेस. व्हाई आई हैव रिटन नेट परचेजेस? परचेजेस में से भी रिटर्न लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा नेट परचेजेस होगा. क्लियर है? यानी सेल्स में से रिटर्न लेस करी तो नेट सेल्स हो गया, परचेजेस में से रिटर्न लेस करी तो नेट परचेजेस हो गया. सो होप ये मैंने क्लियर कर दिया है. क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के एंड में जो स्टॉक बचा है आपके पास वो क्लोजिंग है, और वही अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा. और जो साल के शुरू में हमारे पास था, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा. क्लियर है? और ईयर आपको सबको याद है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. लाइक दिस ईयर इज देयर. अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? अभी हमारा है 2021, यानी अभी हमारा 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और जो कि एंड होगा 31 मार्च 2021 या 2021. क्लियर है ना? सो उसी के अकॉर्डिंग हम ओपनिंग किसको मानेंगे? जो स्टॉक हमारा 1 अप्रैल को था वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, और जो हमारा 31 मार्च को होगा वो क्लोजिंग हो जाएगा, और एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनता है. क्लियर है? ये अकाउंट क्लियर कर दिया. इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया. ऑल्दो फॉर्मेट आई विल बी डिस्कसिंग इन माई नेक्स्ट वीडियोस. नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब दूसरा अकाउंट जो हमारा बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस. अब इससे हमें क्या मिलता है? या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. ठीक है, यानी ग्रॉस पहले हमें मिला, ग्रॉस में से हमने कुछ और आइटम्स डिडक्ट करे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, और अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए तो हमारा नेट लॉस भी हो सकता है. ठीक है ना? सो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी और दोनों में से एक निकलेगा. वहां पर भी एक ही निकलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस. तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा. अब हमारे इसमें हम कौन कौन से आइटम्स लेते हैं? इसमें हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सारी इनडायरेक्ट इनकम्स लेते हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि सेल से, या आप कह सकते हैं आपके एडवर्टाइजिंग, ऑफिस से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब हमारे किस में आ जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. इसी तरह से हमारी जो इनकम्स है जो कि डायरेक्ट इनकम नहीं है बिजनेस की, उनको हम क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट इनकम. और बिजनेस की डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही है, दैट इज सेल्स, यानी जो हमने सेल करा. और अगर आपको सबको याद होगा बिजनेस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हमारी क्या है? सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज. दैट मीन्स सेल. सेल नहीं है तो बिजनेस नहीं है. तो सेल हमारा डायरेक्ट इनकम, एक ही डायरेक्ट इनकम है, दैट इज सेल्स. और इनडायरेक्ट इनकम्स में किसी हमें कहीं से रेंट आ रहा है, हमें कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, हमें कहीं से डिविडेंड आ रहा है, या कमीशन आ रही है ना? ये सारे हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं. बहुत फ्यू हेड्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम होते हैं, लेकिन दे आर देयर. अब नेट प्रॉफिट निकालने का जो इक्वेशन या आप कह सकते हैं फॉर्मूला क्या है? दैट इज नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स. जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर,
उसके अंदर हम इनडायरेक्ट इनकम्स को एड अप कर देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या इसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव का मतलब इट इज अ लॉस। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही है, अगर आपकी कॉस्ट सेल्स से ज्यादा है, यानी कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास लॉस आता है ना। तो वही इक्वेशन वहां चलेगी, यही यहाँ पे चलेगी। अब इसके बाद का जो हमारा पार्ट है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ओके इन विच ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। और इससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, इससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है, इससे हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की। अब वो फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलती है, फ्रॉम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी एक साइड में आप सारी एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं और एक साइड में सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। अब एसेट किस साइड रिकॉर्ड होती है, ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड यानी आप अपना राइट हैंड देखेंगे, राइट हैंड साइड पे आपकी एसेट्स आ जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे सारी लायबिलिटीज आएंगी। क्लियर है। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और लायबिलिटी के अंदर ही हम कैपिटल भी शो करेंगे। और इक्वेशन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी सबको याद होगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल और लायबिलिटीज ऐड करके हमारी टोटल एसेट्स होती है। और बैलेंस शीट के अंदर आपको बैलेंस नहीं निकालना है, बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिकली एक जैसा आएगा, यानी बोथ द साइड्स विल कम इक्वल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स बोथ साइड विल कम इक्वल। ओके, सो अब हमारे एसेट्स में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, लाइक डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, है ना, या आप कैश और बैंक बैलेंस कह सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होता है। तो ये सब हमारे करंट एसेट्स हैं। और नॉन करंट में कौन से आएंगे, नॉन करंट वो है जो कि फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन है, लाइक आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर एटसेट्रा, है ना। तो ये हमारी हो गई। और इसके बाद हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में भी सेम है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, है ना। और नॉन करंट के अंदर आपके बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, या आपके डिवेंचर्स, जब हम कंपनी की बात करेंगे तो डिवेंचर्स भी आ जाएंगे। तो लोन्स हमारे किसमें है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। और कैपिटल, अब कैपिटल जो ओनर की कैपिटल है वो भी हम लायबिलिटी साइड पे ही शो करते हैं। ओके, ये तो हो गया इनका मीनिंग। अब इस ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जो हमारा रिजल्ट ट्रेडिंग का आएगा, ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन द बैलेंस शीट, इन द कैपिटल, वो कैपिटल में एड अप हो जाएगा। क्लियर है। सो आपके ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी आपने पहला बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, जो उसका रिजल्ट आया या तो प्रॉफिट या लॉस, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से और एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, वो आपका कैपिटल के अंदर आ जाएगा। कैपिटल हमारी कहाँ शो होती है, इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। ओके, सो वो कैपिटल में ऐड या लेस हो जाएगा, लॉस होगा तो लेस होगा, प्रॉफिट होगा तो एड अप होगा। ओके, सो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और फाइनल अकाउंट का मतलब ये तीनों एक साथ बनाए जाते हैं। क्लियर। पहले आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जैसे मैंने बताया ये दोनों इकट्ठे बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है। दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, देन प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एंड देन बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करूंगी, एंड उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, hope you like the video, share it with your friends and see you in my next video. Till then, bye bye students.